नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 3, जिसमें चैप्टर नंबर 6 को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उद्धव शतक, जिसके रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल कवर करा दिए जाएंगे। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आपने 1 से 5 चैप्टर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप बीए थर्ड ईयर में एक अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर जी के पिता किसके लिए अच्छे मित्र थे? तो रत्नाकर जी के पिता किसके एक अच्छे मित्र थे? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर जी किस भाषा के प्रतिनिधि कवि थे? तो ये थे ब्रजभाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रत्नाकर जी ने बाल्यावस्था में किस साहित्यकार से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया? तो इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर जी ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो रत्नाकर जी ने शिक्षा प्राप्त जो की थी वो की थी काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचयिता कौन है? तो उद्धव शतक के रचयिता हैं आपके रत्नाकर जी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ नहीं है? तो भ्रमर गीत परंपरा का जो ग्रंथ नहीं है उसका नाम है श्याम सगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आधुनिक काल का ब्रजभाषा कवि है? तो इनमें से आधुनिक काल का ब्रजभाषा जो कवि है वो है आपके रत्नाकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की किसकी याद आने पर मथुरा के भवन अच्छे नहीं लगते? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वृंदावन की याद आने पर भवन अच्छे नहीं लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के कहाँ चले जाने पर गोपियाँ व्याकुल थीं? तो श्री कृष्ण ऐसे कहाँ चले गए थे जिससे गोपियाँ व्याकुल हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मथुरा चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक काव्य है? तो उद्धव शतक काव्य है आपका एक मुक्तक प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक में बिरही हैं? तो उद्धव शतक में बिरही है जो वो है आपकी श्री कृष्ण भी हैं, गोपियाँ भी है और राधा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, श्री कृष्ण को राधा का स्मरण होता है? तो श्री कृष्ण को राधा का जो स्मरण होता है वो होता है कमल को देखकर, कमल देखकर राधा का स्मरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो वह लिखा गया है ब्रजभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव कौन थे? तो उद्धव कौन थे? उद्धव कृष्ण के मित्र थे। कौन थे? उद्धव श्री कृष्ण के मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक की भाषा क्या है? तो उद्धव शतक की जो भाषा है वह है ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जगन्नाथ दास रत्नाकर का नहीं है? तो इनमें से एक ग्रंथ रत्नाकर जी का नहीं है और 3 रत्नाकर जी के हैं। तो इनमें से साहित्य लहरी आपका रत्नाकर जी का नहीं है, बल्कि गंगावतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी ये सभी आपके रत्नाकर जी से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचों तत्व माही एक सत्व ही की सत्ता सत्य। तो ये कथन किसने कहा है? तो यह कथन आपका रत्नाकर जी ने ही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाष्टक के रचयिता कौन है? तो रत्नाष्टक के रचयिता कौन हो सकते हैं आपके? रत्नाकर जी ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में भक्तिकालीन भावधारा तथा रीतिकालीन कला का मणिकांचन संयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उद्धव शतक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक में रत्नाकर जी ने किसका समर्थन किया है? तो उद्धव शतक में रत्नाकर जी ने जो समर्थन किया है वह किया है भक्ति और प्रेम का। भक्ति और प्रेम का रत्नाकर जी ने उद्धव शतक के अंदर समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक में शब्द शक्तियाँ हैं? तो उद्धव शतक में शब्द शक्तियाँ जो हैं वे हैं अविधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ रत्नाकर जी का है? तो इनमें से रत्नाकर जी का जो ग्रंथ है वह है उद्धव शतक, हिंडोला, गंगावतरण, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्धव को गोपियों के पास किसने भेजा? तो उद्धव को
गोपियों के पास किसने भेजा था? तो श्री कृष्ण ने ही भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है उद्धव गोपियों के लिए मथुरा से क्या लाए थे? तो उद्धव गोपियों के लिए मथुरा से ज्ञान की गठरी लाए थे। क्या लाए थे? ज्ञान की गठरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव के उपदेश के समय वहां आकर गिरा। तो उद्धव जब उपदेश दे रहे थे तो वहां जो आकर गिरा वो गिरा था भौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण उद्धव का वार्तालाप। तो श्री कृष्ण उद्धव का वार्तालाप था जो वो था मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो। श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो, यानी कि श्री कृष्ण से हमारा नमस्कार कह देना, राम राम कह देना। तो ये कहा था मार्मिक व्यथा है। यह क्या है? आपकी एक मार्मिक व्यथा है। नेक्स्ट है उद्धव शतक के छंद हैं। तो उद्धव शतक के जो छंद हैं वो हैं घनाक्षरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव शतक में मंगलाचरण को मिलाकर कुल कितने छंद हैं? तो उद्धव शतक में मंगलाचरण को मिलाकर कितने छंद बनते हैं आपके? तो ये बनते हैं 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव शतक का रचनाकार क्या है? तो उद्धव शतक का रचना काल क्या रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1929 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण को गोपियों की याद में तड़पता किसने देखा? श्री कृष्ण को गोपियों की याद में तड़पता जो देखा था वो देखा था उद्धव ने। उद्धव शतक में क्या है? उद्धव ने ही देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव शतक की कथा अवतरित है। तो उद्धव शतक की जो कथा अवतरित है वो है आपकी श्रीमद् भागवत से, यानी कि श्रीमद् भागवत में आपको उद्धव शतक की आपको पूरी कथा मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाष्टक की रचयिता कौन है? तो रत्नाष्टक के रचयिता हैं आपके कौन? नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाष्टक के जो रचयिता हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विशेषता उद्धव शतक में है? इनमें से कौन सी विशेषता उद्धव शतक में है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि अलंकारों का प्रयोग, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति और पांडित्य प्रदर्शन। ये सभी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काव्य ग्रंथ में सगुण का मंडन एवं निर्गुण का खंडन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उद्धव शतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में उद्धव गोपी संवाद है? तो किस ग्रंथ में उद्धव गोपी संवाद है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उद्धव शतक के अंदर। नेक्स्ट है उद्धव शतक में किसे दूत बनाकर भेजा गया है? तो उद्धव शतक के अंदर किसको दूत बनाकर भेजा गया था? तो उद्धव को ही दूत बनाकर भेजा गया था श्री कृष्ण के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का है? तो भ्रमर गीत परंपरा का जो ग्रंथ है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्याम भ्रमर, उद्धव शतक, भ्रमर दूत, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उद्धव शतक का प्रमुख रस कौन सा है? तो उद्धव शतक का प्रमुख रस जो है आपका वह है वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट है उद्धव शतक किस परंपरा का ग्रंथ है? तो उद्धव शतक आपका भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में भक्तिकालीन आत्मा एवं रीतिकालीन कलेवर का मणिकांचन संयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा उद्धव शतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उद्धव शतक में किसका खंडन किया गया है? तो उद्धव शतक के अंदर जो खंडन किया गया है वह है ज्ञान और योग का। नेक्स्ट है उद्धव जी ने श्री कृष्ण को किन गुणों से रहित बताया है? तो उद्धव जी ने श्री कृष्ण को किन गुणों से रहित बताया है? तो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन सभी गुणों से रहित बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता है आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है गंगावतरण किस कवि की कृति है? तो गंगावतरण किस कवि की कृति है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव शतक में शब्द शक्तियां हैं। तो उद्धव शतक में शब्द शक्तियां हैं आपकी व्यंजना, अमिदा, लक्षणा, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है उद्धव शतक का उद्देश्य है। तो उद्धव शतक का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा आपका सगुण का मंडल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सगुण का मंडन। तो ये आपके चैप्टर नंबर 6 से 49 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे फिनिश होते हैं यहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।